हेलो व्यूवर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालों तो जवाबात को। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। सबसे पहले लेते हैं सवाल हमारे लेटेस्ट वीडियो जवारे शहनशाही के बारे में। सवाल है, जवारे शहनशाही में अगर मरवारीद महलूल की जगह कुश्ता मरवारीद डाला जाता तो बेहतर था, नहीं डाला तो क्यों? इसका लॉजिक बताइए। सवाल बनता है। देखिए, होता क्या है कि यूनानी नज़रिए से जब हम किसी मर्ज़ के लिए कोई दवा का सिलेक्शन करते हैं तो हम उसकी कैफियत यानी मिजाज और उसकी नौइयत देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। और जब हम किसी मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं तो उसका मिजाज देखते हैं, उसकी कैफियत देखते हैं। तो जब हम किसी दवा का सिलेक्शन करेंगे तो पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, उसके अफ़ाल व ख़ास को जानेंगे। तो अगर हम मोती को देखें तो मोती चूँकि सर्द व खुश्क मिजाज है, इसीलिए ये ज़्यादातर गर्म अमराज में जो कि गर्म व तर मिजाज रखते हैं फ़ायदा करता है। ये तमाम आज़ाए रईसा वाइटल ऑर्गन्स को फ़ायदा देता है। लिकोर या सेलानुरहम या ज़ेरानुद्दम यानी ब्लीडिंग में फ़ायदा देता है। यहाँ तक कि पुराने दस्तों में तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। यरकान पीलिया में फ़ायदा करता है, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करता है, और जैसे मैंने कहा वाइटल ऑर्गन्स में तमाम ऑर्गन्स को फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि गुर्दे की पत्थरी को भी निकालता है। घबराहट, बेचैनी, ये तो आम इसके फ़ायदे हैं ही। इस तरह से इसके बहुत फ़ायदे। लेकिन जब हमें कहीं पर कोई लतीफ़ दवा इस्तेमाल करनी होती है तब हम महलूल इस्तेमाल करते हैं। चूँकि कुश्ता किसी भी दवा का जब बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है, जबकि हमारा मकसद यहाँ पर मोती इस्तेमाल करने का ये है कि हम यहाँ पर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग को और लीवर को ताकत देना चाहते हैं, इसके साथ साथ ही स्टमक को भी ताकत देना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये हम उनको जो उनकी ज़रूरत है, जो उनको टोन अप करने की ज़रूरत है, जो जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है, वो जो सप्लीमेंट की ज़रूरत है, सप्लीमेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनफैक्ट इसको, ताकि ये पावरफुल हो जाएं और जो प्रॉब्लम है वो रिकर ना हो। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो दूसरा ये है कि अगर हम इसको कुश्ता बनाते तो इसमें खुश्की चूँकि ज़्यादा पैदा हो जाती, तो ये चांसेस थे कि जो मैदे से अबखरे उठ रहे हैं वो दिमाग में जम सकते थे, रुक सकते थे, तो वो बात ठीक नहीं थी। इसलिए हम इसको जो बहने वाली रतूबात हैं उनको बहने से रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी ताकत के लिए इस्तेमाल किया है, या जिन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है उनको टोन अप करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये इस बात का ख्याल रखा गया है। तो ये हमेशा ही जानना चाहिए कि हमें दवा की जो तरकीब होती है, जो उसकी शक्ल होती है, जो फॉर्म होती है, उसके हिसाब से उसके मिजाज में और उसके अफ़ाल व ख़ास में तब्दीली आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है अतिब्बा इसको कुश्ता मरवारीद कह लीजिए या दूसरे कुश्तजात भी इससे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कि उसको बनाना आसान होता है, महलूल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। चूँकि महलूल में किरकिरा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुश्ता अक्सर हो ही जाता है, तो एक वजह वो भी होती है। तो मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि शहनशाही में महलूल इसलिए डाला गया है। दूसरा सवाल लेते हैं कि जवारे शहनशाही में शायद इलायची और धनिया डालना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जवारे शाही का जुज़ जो है उसमें धनिया और इलायची है, लेकिन जवारे शहनशाही, ये शहनशाही इसीलिए है, बादशाहों की बादशाह इसीलिए है कि इसमें धनिया और इलायची नहीं है इसके नुस्खे में। और यूनानी में हमेशा ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है, शुरू से अतिबाओं ने इस बात का ध्यान रखा कि जो गरीब लोग हैं उनको ऐसे नुस्खे बनाए जाएं, क्योंकि बीमारियां तो उनकी भी ठीक करनी होती हैं, तो जो कि कम ख़र्चे में सस्ते में इलाज हो जाए। लेकिन चूँकि अमीर और रईस और राजे महाराजे और इस तरह के लोग हमेशा ही हर दौर में रहे हैं, तो उन लोगों को जो दवाएँ बनती थी वो बहुत नफीस और बहुत महंगी इस तरह की दवाएँ बनती थी। वो लजीज़ भी होती हैं, ज़ूद असर भी होती हैं। बहरहाल सोना और चांदी में फ़र्क होता है। इसी तरह से बहुत सारी दवाएं होती हैं, लेकिन जहाँ पर मर्ज़ को ठीक करने का फ़ायदा होता है वहाँ पे जो दूसरी दवा है वो भी काम करती है।
इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जवार शाही कोई कमज़ोर चीज़ है, लेकिन जवार शहनशाही बहरहाल बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी रखती है। इसलिए अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई ज़्यादा बड़ी बात है तो जवार शहनशाही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलतफ़हमी दूर हो गई होगी। और एक तीसरा वीडियो है इमसाक पर वीडियो बनाएं। तो देखिए हमारा इमसाक पर और सब चीज़ों पे बहुत सारे वीडियो हैं, वो भी देखें आप। लेकिन इसके अलावा हमारा एक दो वीडियोस हैं जो ईडी और प्रीमेचुर एजुकेशन पर टोटली अवेलेबल हैं, जो हमारे यहाँ से ही मिलते हैं। आप उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर 9214053251 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से आपको वीडियो मिल सकते हैं। एक कमेंट है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वाकई में नवाशिश इनायत आपकी, वाकई में बहुत देर हो जाती है मुझे वीडियो बनाने में। मैं बहुत तरह के कामों में मशगूल रहता हूँ जो सभी करीब ज़रूरी हैं, चाहे वो और अद्वियात से रिलेटेड ही हैं। बहरहाल आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। जो लोग भी दुआएं देते हैं उन सब का मशकूर ममनून। इनायत, नवाजिश, मेहरबानी, दुआओं का इंतज़ार। एक सवाल ये भी है कि बीश मुदब्बर नहीं मिल रहा है, क्या इसकी जगह कुछ और मिला सकते हैं? नहीं, बीश की जगह इस्तेमाल किया जाएगा और मुदब्बर नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जगह दूसरी चीज़ भी नहीं डाल सकते। बीश एक बहुत ही जहरीली दवा है, इसके को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। वैसे बीश मुदब्बर हमारे यहाँ मिलता है। एक सवाल ये भी है कि ज़ौफ़ असाब या और मसाने की कमज़ोरी में कौन सी दवा इस्तेमाल करें? देखिए इसके लिए एक हब्ब अज़राक़ी या माजुन अज़राक़ी, वैसे माजुन फ़लास्फ़ा भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं। एक सवाल ये भी है कि हब्ब अज़राक़ी को गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उम्र और मिजाज के एतबार से। अगर उम्र ज़्यादा है, मिजाज में सर्दी है या मर्ज़ में ज़्यादा सर्दी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, अभी ये जवाब तो नहीं रहा, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन की तरह से हम इसको शेयर कर सकते हैं कि हमने जो एक जिसका पैर कटने से बच गया था हमारी दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में कहा था कि ये कौन सा मर्ज़ है, ये क्या हुआ वगैरह। तो हम बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए वो एक प्रॉब्लम जो थी, उनको गैंग्रीन हुआ था, जिसकी वजह से उनका वो और हाथ काटा गया था और पैर भी काटने के लिए कहा था। तो होता यह है कि जो गैंग्रीन है उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो नेक्रोसिस कहलाता है, जिसको हम मौतुल नसज कहते हैं, यानी कि टिश्यूज़ का डेड हो जाना। गैंग्रीन में भी टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है, एक पूरा किस तरह यूँ समझ सकते हैं आप कि किस तरह से होता है वो नेक्रोसिस है, क्या हुआ है वो गैंग्रीन है, दोनों में ही। और जब थोड़े लेवल पे होता है, शुरुआत होता है तो नेक्रोसिस, और जब वो सड़ जाता है, गल जाता है, ख़राब होने लगता है तो वो गैंग्रीन या गानगराना, यूनानी में गानगराना कहते हैं, गानगराना से ही गैंग्रीन बना है। तो वो कंडीशन थी उसकी। अब ये कई तरह का होता है, लेकिन हम फ़िलहाल उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। बहरहाल वो ये जो जैसे क़ुरूह ख़बीसा भी कहते हैं इसको, हालांकि क़ुरूह ख़बीसा मैलिग्नेंसी को कहते हैं, जो एक सही टर्म है वो कैंसर के लिए होता है। लेकिन फिर भी ऐसा ज़ख़म जो ठीक ही ना हो या जिससे कि मौत का ख़तरा हो, उसको भी क़ुरूह ख़बीसा कह सकते हैं। तो ये था उसके बारे में। और इसके अलावा कोई सवाल? बस फ़िलहाल आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह फिर जल्दी से रूबरू होंगे आपके। अल्लाह हाफ़िज़।